Good morning friends, welcome back to our YouTube channel MR Classes and Physical Academy. Today I am going to discuss a very important topic in English which is called as tense. In previous classes we have discussed basic points of English. Before that we have discussed some basic rules of prepositions. Now I want to discuss a very important and very easy topic in English which is tense. नॉर्मली हम लोगों को लगता है कि टेंसेस बहुत डिफिकल्ट होते हैं, समझ नहीं आते हैं कौन से टेंस में बात कर रहे हैं. व्हेन समबडी इज टॉकिंग विद मी, वो कौन से टेंस में उसने मुझे ये सेंटेंस बोला है. तो मैं चाहता हूं कि इसका एक बहुत ही छोटा सा ओवरव्यू देके आपको इसको बहुत इजीली समझा दूं. सो आगे बढ़ते हैं और अपन स्टार्ट करते हैं हमारे टेंसेस. ओके, तो पहले टेंस स्टार्ट करने से पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए. टेंस का मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में? टेंस का मीनिंग होता है काल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं काल. काल, ठीक है. ये काल का मीनिंग सिर्फ टाइम नहीं होता है. इस काल से तो मुझे समझ आया, इसका मीनिंग हो गया टाइम. टाइम तो ठीक है, समझ आ गया. कौन कौन से समय होते हैं हमारे लाइफ में यूजुअली? जैसे कि एक समय होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर. इसको बोलते हैं हम लोग वर्तमान, भूत, भविष्य. ये तीन काल होते हैं. दीज आर द टाइम्स ऑफ टेंसेस. पहला टाइम इज द प्रेजेंट, द सेकेंड वन इज द पास्ट एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर. ये तो ठीक है, टाइम की बात समझ आ गई. व्हाट इज द अदर मीनिंग ऑफ टेंस? द अदर मीनिंग ऑफ टेंस इज वर्क. वर्क मतलब काम. वर्क जिसको हम बोलते हैं क्रिया या फिर कोई भी काम, ठीक है. तो टेंस के दो मतलब निकले. पहला तो टाइम एंड दूसरा काम, वर्क. तो इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन से हमारे सारे टेंसेस बने. जो 12 टेंसेस हमने पढ़े हैं या 12 टेंसेस आपने अपनी बचपन वाली क्लासेस में या फिर अभी भी पढ़ रहे होंगे, तो जो 12 टेंसेस है वो इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है. किन दोनों चीजों का? टाइम एंड वर्क का कॉम्बिनेशन मिलकर ही टेंस बना है. तो डेफिनेशन कैसे बोलूंगा? टेंसेस आर द रूल्स which define the exact time of work and the amount of work done. कौन सा काम किस समय पे हुआ है और कितना हुआ है, उसका मतलब होता है टेंस. वैसे ऐसे नियम, ऐसे रूल्स जो बताते हैं कि कौन सा कार्य किस समय पे हुआ है और कितना हुआ है, उसको बोलते हैं टेंसेस. तो टाइम तो समझ आ गया मुझे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. काम को कैसे समझेंगे? काम कैसा हो सकता है? पहला काम तो ऐसा कि जो चल रहा है काम कैसा होता है? उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस. ठीक है. कैसे पता चलेगा कोई काम चल रहा है? मैं खाना खा रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? मेरा खाने की प्रोसेस चल रही है. काम किसका चल रहा है? खाने का. खाना खा रहा हूं और अभी खत्म नहीं हुआ है मेरा खाना, इसलिए मैं उसको बोलूंगा ये कंटिन्यूअस टेंस में है. मैं खाना खा रहा हूं इसलिए उसको कंटिन्यूअस. दूसरा काम कैसे देखेंगे? जब कोई काम खत्म हो जाता है तब हम अगर उसको बताना चाहें तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट. परफेक्ट का मतलब परफेक्ट अपने आप में ही पूरा हो चुका है. मैं खाना खा चुका हूं, मैं नहा चुका हूं, मैं रो चुका हूं, मैं सो चुका हूं. तो ये सारे सेंटेंसेस किस टेंस में है? परफेक्ट टेंस में है. ठीक है. इसके बाद एक और आता है इनडेफिनेट. इनडेफिनेट का मतलब अपन लोग कैसे समझेंगे? इनडेफिनेट किसका अपोजिट है? डेफिनेट का. डेफिनेट मतलब निश्चित और इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित. सो ऐसा काम जो हमें पता नहीं है कि कब से चल रहा है, कितना चल रहा है और कितना हुआ है, उस काम को हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट वर्क. इनडेफिनेट वर्क मतलब अनिश्चित कार्य जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता हो. जैसे कि वो काम कितना हुआ है या कितना हो चुका है या कब से हो रहा है. ठीक है. अब इन्हीं टेंसेस को मिलाकर, इन्हीं टाइम को और वर्क को मिलाकर हमारे टेंसेस तैयार करे गए. एक और वर्क होता है जिसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस. एक्चुअल में ये इंग्लिश में होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इसको इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया गया है.
ठीक है, इस टेंस को हम लोग आगे पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में। जब इस तक हम पहुंचेंगे तो आपको अपने आप ही, जब ये 3 टेंसेस समझ जाएंगे तो अपने आप ही ये चौथा टेंस अपने आप समझ जाएगा। ठीक है, तो पहले करते हैं कि अगर प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है तो ऐसा हो सकता है ना कि प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, कोई काम प्रेजेंट में चल रहा है और वो, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इनडेफिनेट टेंस से। तो प्रेजेंट में चल रहा है और वो इनडेफिनेट है, मतलब हमें पता नहीं चल रहा है। जैसे कि मैं खाना खाता हूं, मैं रोता हूं, मैं सोता हूं, तो वो टेंसेस कौन से होते हैं? प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस होते हैं। कौन से होते हैं? प्रेजेंट इनडेफिनेट। यहां पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं और मैं इसको डीपली समझाऊंगा आने वाली क्लासेस में। बस अभी ये हम लोग सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं इसका कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंस, व्हाट आर द रूल्स ऑफ टेंस एंड हाउ दे आर क्रिएटेड इन इंग्लिश ग्रामर। ओके, नाउ द सेकंड वन इज प्रेजेंट का काम जो अनिश्चित था वो तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट। और प्रेजेंट का काम अगर मुझे देखना है कि चल रहा है, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं रो रहा हूं, तो वो क्या होगा? प्रेजेंट में कंटिन्यूअस होगा, मतलब काम चल रहा है, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तीसरा होगा अपना प्रेजेंट का परफेक्ट, मतलब जो काम पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा खत्म हो चुका है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। हिंदी में समझने के लिए इसे बता देता हूं कि मैं खाना खा चुका हूं, मैं गा चुका हूं, मैं सो चुका हूं, मैं जा चुका हूं, वह जा चुका है, वह सो चुका है। ऐसे कई तरीके से हम लोग उसको बोल सकते हैं परफेक्ट टेंस को। ठीक है, अब अगला आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो मैंने बता ही दिया है आपको कि इसको हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। वैसे तो इसको होना नहीं चाहिए था इंग्लिश में, लेकिन फिर भी इसे इंट्रोड्यूस किया गया है कि जब बिल्कुल ही स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाता है तब इस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस का कॉम्बिनेशन है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं। इसको आने वाली क्लासेस में हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस इतना लिख लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। In the same way, if the things are going this way in present, then it will go the same way in past as well and in future as well. Okay? तो कैसा होगा? प्रेजेंट की जगह ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट और ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, सेम फ्यूचर में हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि ये जो चीजें हैं ये क्या बताती हैं? काम बताती है। काम मतलब कि कौन सा काम कितना हुआ है, कब से चल रहा है, कितना होगा और कितना आने वाले समय में और कितना हो सकता है। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा ओवरव्यू से समझते हैं। जैसे कि ये इंडेफिनेट है, ये कंटिन्यूअस है, ये परफेक्ट है। परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो मैंने आपको बोल ही दिया है कि इसको भी सिर्फ याद करने के लिए पर्पस से रखेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई टेंस होता है, उसका मीनिंग मैं आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगा। इनडेफिनिट टेंस में कुछ नहीं होता है। जब कोई भी काम मुझे निश्चित नहीं हो तो उसमें हमेशा कौन सी वर्ब यूज करेंगे हम लोग? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इसका मतलब यहां पर क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में अगर कोई काम चल रहा है तो उसके साथ हम लोग यूज करेंगे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यहां पर आईएनजी क्यों लगा रहा हूं? यही तो इसकी हार्ट बीट है। दिस इज द हार्ट बीट ऑफ अ कंटिन्यूअस टेंस। व्हाई? ये बताता है कि कोई भी कार्य चल रहा है। क्या बताता है? कोई भी कार्य चल रहा है, मतलब कोई काम चल रहा है तो इसलिए उसके साथ लगाया जाता है आईएनजी। ठीक है, तो कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा याद रखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी लगेगा। ठीक है, थर्ड काम होता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में कोई अगर चीज लिखी गई है उसका मतलब होता है, परफेक्ट का मतलब होता है वो चीज हो चुका है। जैसे कोई मैं वर्ब बोलता हूं टायर्ड, इसका मतलब थका, इसका होता है थक चुका है, थक चुका, अपने आप ही ये कंप्लीट हुआ है, थक चुका है। तो इसलिए हमेशा परफेक्ट टेंस में कौन सी वर्ब लगाएंगे हम लोग? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो क्या समझ आया? अगर कोई चीज इंडेफिनेट है, जिस निश्चित नहीं है, मतलब हमें पता नहीं है कि वो काम कितना हो रहा है, कब से हो रहा है और क्या हो रहा है, तो हम लोग उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सॉरी। सेकंड, कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा?
मैंने बताया कि इसकी हार्ट बीट क्या है, आईएनजी. व्हाई वी विल यूज आईएनजी हियर? बिकॉज दिस आईएनजी इज शोइंग दैट द वर्क इज गोइंग ऑन, इज स्टिल इनकम्प्लीट, इज स्टिल ऑन द वे. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग आईएनजी हियर. दैट्स व्हाई वी यूज MV1 प्लस आईएनजी. मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं. तीसरा हमने पढ़ा परफेक्ट. परफेक्ट का मतलब ही होता है कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है. ठीक है, तो उसमें हम लोग मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म. किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से ही समझ आ जाएगा कि वो टेंस परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है. तो समझ आ गया. अब और आगे जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं और इसको हम लोग देखते हैं. अब एक एग्जांपल देता हूं कि ये सब तो मुझे समझ आ गया कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, काम कौन कौन से होते हैं, व्हाट इज द वर्क. द वर्क इज इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस. लेकिन अब इसकी पहचान कैसे करें? किसी चीज की आइडेंटिटी पता होने से ही उसकी पहचान हो. जैसे मेरी आइडेंटिटी मुझे पता है, आई कैरी आईडी कार्ड विथ मी टू शो माई आइडेंटिटी टू समबडी. इफ समबडी आस्क मी हु आर यू, आई हैव द प्रूफ दैट कि आई एम दिस पर्टिकुलर पर्सन. सो इन द सेम वे, अगर मुझे टेंस की पहचान करनी, इसकी आइडेंटिटी पता करनी है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं कि कैसे पता चलता है कि कौन सा काम या कौन सा टेंस, कौन सा सेंटेंस किस टेंस में लिखा गया है. तो उसको कैसे समझना है? जैसा एक एग्जांपल देता हूं कि आप किसी कंपटीशन में जाते हैं, आपके सारे स्कूल के बच्चे उस कंपटीशन में आते हैं और भी बहुत सारे बच्चे स्कूल के कंपटीशन में आते हैं. तो आपके स्कूल के टीचर को कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा मेरे स्कूल का है या दूसरा बच्चा दूसरे स्कूल का है, ये बच्चा तीसरे स्कूल का है? तो कैसे पता चलेगा? तो आप लोगों को क्या किया जाता है? बाइफरकेट किया जाता है. कैसे? आप लोगों को एक एक यूनिफॉर्म दे दी जाती है. किसी को ग्रीन यूनिफॉर्म दे दी जाती है, किसी को येलो यूनिफॉर्म दे दी जाती है, किसी को रेड यूनिफॉर्म दे. उससे क्या समझ आता है कि जो रेड यूनिफॉर्म वाले बच्चे हैं वो मेरी क्लास के, मेरे स्कूल के बच्चे हैं. जो येलो यूनिफॉर्म वाले हैं वो दैट पर्टिकुलर स्कूल के, दूसरे स्कूल के. और जो तीसरी ड्रेस जो भी दी है, ग्रीन येलो रेड, जो है वो तीसरे स्कूल के बच्चे हैं. तो सेम वे कुछ नहीं करते हैं. हमको अगर पता करना है तो यहां पे हम लिख लेते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. सपोज ये एक स्कूल के बच्चे, इनको मैंने रेड टी शर्ट पहना दी, इनको मैंने ग्रीन टी शर्ट पहना दी, इनको मैंने येलो टी शर्ट पहना दी. कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इनको यूनिफॉर्म दी है. दिस इज द रेड टी शर्ट, ग्रीन टी शर्ट एंड द येलो टी शर्ट. अगर कोई भी टेंस प्रेजेंट में लिखा रहेगा तो सबसे पहले उसकी मेन हेल्पिंग वर्ब रहेगी डू, डज, या फिर हैज, हैव, सॉरी सेकंड रहेगी इज, एम, आर, और थर्ड उसकी आइडेंटिटी रहेगी हैज और हैव. ठीक है, सेम. ये तो आइडेंटिटी हो गई रेड यूनिफॉर्म वाले बच्चों की. ग्रीन यूनिफॉर्म वाले बच्चों की आइडेंटिटी क्या रहेगी? जिसके हम लोग पास्ट टेंस बोलते हैं, उनकी आइडेंटिटी रहेगी डू का हो जाएगा डेड, कुछ भी नहीं करना है. इज एम आर का हो जाएगा इज एम आर का क्या हो जाएगा यहां पर? वॉज, वर. और हैज, हैव का हो जाएगा यहां पर हैड. फ्यूचर वालों के लिए तो उन्होंने बोलते हैं कि जब आप इन दोनों को डिफाइन कर लिए तो मेरे लिए कुछ नहीं करना है, बस लिख देना है यहां पे विल, शैल और विल, शैल, हैव. विल, शैल प्लस हैव. इसको अपन लोग बाद में देखेंगे. अभी सिर्फ इतना याद रखेंगे कि अगर फ्यूचर की कोई पहचान करनी है तो विल, शैल जहां दिख गया मुझे समझ जाना चाहिए कि ये टेंस कौन से टेंस में है, फ्यूचर टेंस में. ठीक है, तो ये कुछ नहीं था, एक छोटा सा ओवरव्यू था टेंसेस का. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंस, टेंस को कैसे कॉन्जुगेट किया है, कैसे टेंस का इंट्रोडक्शन हुआ है. जैसे टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बना, पास्ट इंडेफिनिट कैसे बना, फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे बना, फ्यूचर परफेक्ट कैसे बना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे बना. तो दीज आर द बेसिक फिनोमिना व्हिच वी यूज इन इंग्लिश टू करेक्ट अवर ग्रामर एंड ऑल्सो टू स्पीक English in a very fluent and a confident way. If we are aware about these rules, then it's very easy for us to communicate in English very fluently. Okay? So आज की क्लास में इतना ही. आने वाली क्लासेस में आपको मैं हर टेंस के रूल्स, उसका स्ट्रक्चर, उसको कैसे फ्रेम करते हैं, कैसे पता चलता है कि ये इसी टेंस में लिखा गया, उसके बेसिक रूल्स क्या है, वो आने वाली क्लासेस में समझाऊंगा. I hope you guys like the video. If you like the video, please like, share and subscribe our YouTube channel, MR Classes and Physical Academy. Thank you so much for watching the video. Have a great day ahead.